जरा सोचिए दोस्तों कि एक ऐसा शूटर आपके पीछे पड़ जाए जिसे आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया, यानी कि इसे पकड़ना इम्पॉसिबल है, तो आपका हाल क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे ही जोनाथन नाम के शूटर को देखते हैं जिसने 50 औरतें और अनगिनत मर्दों के खून किए थे, यानी कि उन सालों को शूट कर दिया था। अभी हमारे जोनाथन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, एक अमीर बिजनेसमैन, शॉर्टकट में कहूँ तो एक माफिया बड़ा, उसे मारने का था। जोनाथन अपनी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर वो अपनी गन सेट करता है। वो वेट करता है कि वो साला माफिया कब अपनी पोजीशन पर आएगा। थोड़ी ही देर में सामने वाले रूम में एक चिकनी चमेली आइटम आती है जिसके साथ वो माफिया रंगरलिया मनाना चाहता था। सही पोजीशन मिलने के बाद जोनाथन अपनी बंदूक को शूट कर देता है, लेकिन इस बार हमारे जोनाथन का निशाना दोस्तों चूक जाता है, क्योंकि वो गोली उस माफिया को नहीं बल्कि उस चिकनी चमेली को लग चुकी थी और थोड़ा सा घोटाला हो चुका था वहाँ पर। इसलिए पुलिस आई उससे पहले जोनाथन वहाँ से निकल लेता है। जोनाथन फ्लाइट में बैठकर सीधे अमेरिका पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली और उसका घर था। अपने घर में जाकर जोनाथन देखता है कि घर काफी बिखरा हुआ है और शीशे में से खून बह रहा है। यह सब देखकर जोनाथन काफी घबरा चुका था। थोड़ी ही देर में जोनाथन को उसके ही एक फैमिली मेंबर का कॉल आता है और जोनाथन सीधे अस्पताल में पहुंच जाता है जहां पर उसकी बीवी और उसका छोटा भाई था। वो दोनों जोनाथन को बताते हैं कि साले 4 मामू लोग थे जिसने हमारी बुरी तरह से वाट लगा दी थी और बहुत मारा पीटा था। ये सारी बातें सुनकर हमारे जोनाथन का सर घूम गया था और वो उन सालों को किसी भी तरह से मारना चाहता था। जोनाथन के छोटे भाई से जोनाथन को पता चला था कि एक टैक्सी ड्राइवर था जिसकी टैक्सी में बैठकर ये सारे मामू लोग आए थे। जोनाथन उसका हुलिया पता करता है और वो सीधे पहुंच जाता है उस टैक्सी ड्राइवर के पास। जोनाथन कस्टमर बनकर उस टैक्सी में बैठ जाता है और वो ड्राइवर साला गाड़ी चला रहा होता है। जोनाथन अपनी बंदूक निकालता है और ड्राइवर को गन पॉइंट कर लेता है। ड्राइवर से वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और ड्राइवर से जोनाथन को पता चलता है कि 2 औरतें और 2 हट्टे कट्टे शख्स थे और उन चारों ने जोनाथन की फैमिली का ये हाल किया है। ये सब सुनकर आखिर में जोनाथन उस टैक्सी ड्राइवर को भी मार डालता है। उन 4 लोगों में से जोनाथन 2 लोगों को तो अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि वो सब भी जोनाथन की बिरादरी वाले थे, यानी कि शूटर थे। जोनाथन उसकी ऑफिस में जाता है जहाँ पर मौजूद थी एक शख्स और एक लेडी। जोनाथन उन दोनों को गन पॉइंट कर लेता है और उन दोनों के ही हाथों से उन दोनों को बंदी बना लेता है। वो लड़की को एक बाथरूम में बंद कर देता है और बाहर जोनाथन एक शख्स था जिसे बाकी के 2 लोगों की जांच पड़ताल शुरू करता है, लेकिन वो साला बताने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जोनाथन उसे बुरी तरह से मार डालता है। जोनाथन बाथरूम में जाता है तो लड़की काफी घबरा चुकी थी। लड़की यानी कि औरत दोस्तों। औरत कहती है कि मुझे मारना मत, मैं तुझे सारी हकीकत बताऊंगी। औरत अभी जोनाथन के साथ निकल जाती है अपने घर पर, क्योंकि बाकी के 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन जोनाथन को इस औरत के घर से ही मिलती। औरत के घर से जोनाथन बाकी के 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, यानी कि उसके कार्ड इकट्ठा करता है जिसके पीछे एड्रेस लिखा हुआ था। एड्रेस मिलते ही जोनाथन उस औरत को भी बुरी तरह से वहीं के वहीं मार डालता है और वो निकल जाता है अपने तीसरे शिकार की ओर। अपने तीसरी शिकार की लोकेशन पर पहुंचने के बाद जोनाथन 18 घंटे तक तो वहां पर रेकी करता है। शाम को जोनाथन को मौका मिलता है और वो सीधे उस तीसरे शख्स के घर में घुस जाता है। अपनी गन लेकर जोनाथन उस तीसरे शख्स को सारे घर में ढूंढ रहा था, लेकिन दोस्तों वो तीसरा शख्स काफी ढेर साना था। उसे पता चल गया था कि साला घर में कोई घुस चुका है, इसलिए वो पीछे से जोनाथन पर वार कर देता है। दोनों के बीच यहाँ पर थोड़ी सी मुठभेड़ हो जाती है और दोनों थोड़े से जख्मी हो जाते हैं, जरा देखिए एक बार। लेकिन आखिर में जोनाथन के पास एक गोल्डन चांस आता है और वो अपनी बंदूक लेकर उस तीसरे शख्स की सीधी खोपड़ी उड़ा डालता है। बाहर निकलने के बाद जोनाथन एक बोतल जो कि पेट्रोल की भरी हुई थी वो तीसरे शख्स के घर के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से तीसरे शख्स का घर बुरी तरह से जल के खाक हो जाता है, ताकि कोई सबूत ना रहे और पुलिस जोनाथन को पकड़ ना पाए। अभी जोनाथन की चौथी शिकार थी एक लेडी। उसे मारने से पहले जोनाथन एक वहाँ के लोकल माफिया से इलीगल वेपन खरीदता है और वो 1.5 साणी लेडी जो कि एक बार में बैठकर दारू पी रही थी, जोनाथन वहाँ पर जाता है। जोनाथन उसे ये सारी बातें पूछता है कि मेरी और तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसके बावजूद तूने मेरी फैमिली पर अटैक कैसे किया। इस लेडी के जरिए जोनाथन को पता चलता है कि उस माफिया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट इस लेडी ने ही दिया है, क्योंकि वो साला बजरी माफिया इस लेडी का हस्बैंड है
और यह लेडी को जरा भी यह पसंद नहीं था कि माफिया किसी और औरत के साथ रंगरलियां मनाए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के वक्त जोनाथन अपने काम में फेल हो गया। इसी वजह से इस लेडी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जोनाथन की फैमिली का ये हाल किया। यह सारी बातें सुनकर हमारे जोनाथन का खून खोल चुका था, लेकिन बार के अंदर ढेर सारे लोग मौजूद थे, इसलिए जोनाथन वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो करता तो वो रंगे हाथ पकड़ा जाता और उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती। वो अपनी मीठी मीठी बातों में बेला फुसलाकर उस सामने वाली लेडी को बार से बाहर लेकर आता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक वक्त पर लेडी को भी ऐसा लग रहा था कि जोनाथन उसे कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए वो भी प्यार से जोनाथन के साथ बातचीत कर रही थी। लेकिन आखिर में जैसे ही एक मौका मिलता है और जोनाथन सीधे अपनी बंदूक निकालकर उस लेडी की खोपड़ी को बुरी तरह से उड़ा डालता है। और दोस्तों, ये 4 कत्ल करने के बाद जोनाथन फ्लाइट में बैठकर कहीं पे निकल जाता है। अभी वो कौन सी कंट्री में गया ये किसी को भी पता नहीं है। और दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है, तो यूएसए के एक शूटर के ऊपर बेस है, क्योंकि वो आज तक कभी भी पकड़ा नहीं गया। तो दोस्तों, यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी है कमेंट में बताना ज़रूर, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।